सभी को नमस्कार। 28 मई सुबह 6 बजे की बॉक्सिंग ट्रेनिंग की ड्रिल आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं खिलाड़ी को वार्म अप कराया, उसके बाद मैंने इनको कराया टेक्निक की ट्रेनिंग। टेक्निक की ट्रेनिंग में ड्रिल नंबर 1 है, एक खिलाड़ी जैब मारेगा, दूसरा स्वैप बैक करेगा और काउंटर मारेगा जैब से। जैसे कि आपके सामने मेरे खिलाड़ी आपके सामने कर रहे हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं और सभी को टेक्निक की ट्रेनिंग कराई जा रही है। मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक की ट्रेनिंग है। स्वैप बैक करके आप जो है काउंटर करेंगे, जैसे कि आपके सामने नए और पुराने सभी खिलाड़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भाई आज के ड्रिल नंबर 1 है और मैं आपको बताना चाहूँगा ये टेक्निक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, क्योंकि भाई आप अपोनेंट की इसमें रेंज में रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, स्वैप बैक एंड काउंटर। आज की ड्रिल नंबर 1 है आपके सामने, सारे खिलाड़ी नए पुराने सारे करके दिखा रहे हैं। ठीक है, स्वैप बैक भाई बहुत अच्छी टेक्निक है। टेक्निक इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें आप अपोनेंट की रेंज में रहते हैं। ठीक है, जान के आप अपोनेंट की रेंज में जाते हैं ताकि वो कुछ पंच मारे और आप पहले से स्वैप बैक करने के लिए तैयार रहते हैं और आप काउंटर मार सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज के ड्रिल नंबर 1 और ड्रिल नंबर 2 शुरू हो गई है। आपने स्लिप जैब मारना है, कहने का मतलब जब आपको कोई फेस में जैब मार रहा है तो आपने अपने राइट साइड को झुकना है और उसके फेस पे जैब खोलना है, जैसे कि आपके सामने मेरे खिलाड़ी कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग अपने राइट साइड में झुक रहे हैं और उसके फेस पे जैब का काउंटर कर रहे हैं। कुछ नए खिलाड़ी हैं, वो थोड़ा सा गलत और थोड़ा सा उनकी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं आ पा रही, मसल्स मेमोरी डेवलप नहीं हो पाई, लेकिन पुराने खिलाड़ी करके आपको दिखा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, अब हमारे पुराने खिलाड़ी ये सब टेक्निक अपने बॉक्सिंग फाइट नाइट में यूज़ कर पा रहे हैं, कंपटीशन में खेल पा रहे हैं। ये दोनों साउथ पोल है भाई, साउथ पोल में सब टेक्निक बदल जाती हैं। ठीक है, तो ये देखो आपके सामने स्लिप जैब, ये देखो मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। जब भी इसको जैब लग रहा है तो ये स्लिप करके जैब मारा, देखो सेंटर लाइन को छोड़ते हुए। ठीक है, सेंटर लाइन को छोड़ते हुए आप जैब को क्रॉस पंच मारेंगे, जैब को आप काउंटर मारेंगे। ये देखो आपके सामने जैब काउंटर मार रहे हैं सारे खिलाड़ी। आपने सेंटर लाइन को छोड़ना है। ठीक है, सेंटर लाइन को छोड़ना है और अपने राइट साइड को टिल्ट होना है और उसके बाद आपने मारना है। ड्रिल नंबर 3 भाई मैं आपको बता दूं, ये ड्रिल नंबर 3 जो जैब बॉडी जैब है और ये बहुत, मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा पंच है जो खिलाड़ी सामने वाले को दिमाग हैंग कर देगा। ठीक है, दिमाग हैंग इसलिए करेगा क्योंकि हमारे बॉक्सर अधिकतर हाई गार्ड लेते हैं। ठीक है, तो उस समय उनका अब्डोमिनल एरिया खाली रहता है, तो आप दूर से जो है स्कोर ले सकते हैं, चाहे वो पंच मार रहा है चाहे नहीं मार रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, जब आप 2-4 बार ऐसे स्कोर लेंगे तो खिलाड़ी को डर हो जाता है कि नहीं यार मैं तो स्कोर दे दिया, मैंने स्कोर चले गया। तो वो जो हड़बड़ाहट में वो क्या करता है, हड़बड़ाहट में वो मतलब अपना आपा खो देता है और कहीं ना कहीं उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है, ड्रिल नंबर 4 है भाई, ये चेक हुक है। आप इसको चेक हुक एक ऐसा पंच है, इसको आप जैब पे भी मार सकते हैं, क्रॉस पंच पर भी मार सकते हैं और साथ में जो है जब खिलाड़ी पंच ना भी मारो तब भी मार सकते हैं, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को उसके सामने से दूर भी कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ठीक है, जब आप खिलाड़ी के सामने ही नहीं रहोगे, साइड में चले जाओगे तो वो आपको पंच नहीं मार सकता। तो ये मैं बताऊं, चेक हुक एक बहुत अच्छी काउंटर ड्रिल है। ठीक है, आप काउंटर भी कर सकते हैं और जैब के ऊपर भी, क्रॉस पंच के ऊपर भी, और मैंने बताया आप जो है बिना मतलब सामने वाला कोई पंच नहीं मारा तब भी आप जो है चेक हुक मार के निकल सकते हैं। ठीक है, ड्रिल नंबर 5 है। ड्रिल नंबर 5 भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए आपको बिल्कुल हाई गार्ड करना पड़ेगा, अपोनेंट की रेंज में घुसना पड़ेगा, जान के आप अपोनेंट की पूरी रेंज में जाएंगे। जैसे ही वो पंच खोलेगा आपने तुरंत स्लिप करना है और क्रॉस काउंटर मारना उसके फेस पे। ठीक है, हाई गार्ड लेके अपोनेंट की रेंज में जाना होगा, बिल्कुल लिटरली बिल्कुल नज़दीक रेंज में जाना होगा। ठीक है, तब ये पंच लगेगा और लगेगा क्या, ये बहुत अच्छा पंच है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, बहुत अच्छा पंच है ये। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, आप जितना मर्जी बॉक्सिंग की रनिंग कर लें, कितना मर्जी आप दौड़ लें, कितना मर्जी भाग लें, कितना मर्जी आप स्पीड ट्रेनिंग कर लें, स्ट्रेंथिंग कर लें, लेकिन अगर आपको स्किल डेवलप नहीं करोगे आप तो आप खेल नहीं खेल सकते। ठीक है, स्किल डेवलप करने के लिए आपको प्रॉपर टेक्निक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बेसिक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, मैंने अपने खिलाड़ियों को इसके बाद 15 मिनट सबको बेसिक ट्रेनिंग कराई, जैसे कि आप देख रहे हैं नए और पुराने सारे खिलाड़ी हैं। ठीक है, नए और पुराने सभी को मैंने उसके बाद बेसिक ट्रेनिंग कराई 15 मिनट। ठीक है, क्योंकि मुझे बेसिक में कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही थी। कुछ नए खिलाड़ी भी थे भाई, इनका बेसिक मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो बिल्कुल नए थे, ये उनका बेसिक है आपके सामने। और भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि नए और पुराने सबकी ट्रेनिंग चलती है, सबकी तरफ एकेडमी में ध्यान दिया जाता है और ध्यान देना भी चाहिए। ठीक है, तो आपने नए पुराने सबको ध्यान देना है और उनको, जब देखो वीडियो में किसलिए बना रहा हूँ, यहाँ पे जो गलती हो रही है तो मैं इनको बता रहा हूँ कि यार आप इसको ऐसे करो तो ये ज़्यादा बेटर हो पाएगा। ठीक है, आप इस मूवमेंट को इस तरह करो। तो भाई ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि एकेडमी में करीबन 7 साल से लेके 40 साल तक के खिलाड़ी आते हैं।
खेल को सीखने के लिए और खेलने के लिए, ठीक है। तो सबको जो है सिखाना पड़ता है, सबकी ट्रेनिंग वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि हम उनको बता सकें कि भाई कैसे आप और अच्छा कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सामने नजर नहीं आती, घर में बैठते हैं उनकी वीडियोज़ में तब नज़र आता है। इसके बाद भाई ट्रेनिंग के बाद सभी को मैंने पंचिंग पैड की ट्रेनिंग कराई, 3-3 मिनट के 2 राउंड सब खिलाड़ियों ने करे। मैंने अक्षय डबास को पंचिंग पैड की ट्रेनिंग कराई, और पंचिंग पैड ट्रेनिंग करते समय भाई ध्यान देना है, जो पंचिंग पैड कर रहा है वो भी फुटवर्क में रहेगा, और जो पंचिंग पैड करा रहा है वो भी फुटवर्क में रहेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, आपने पंचिंग पैड में जो पंच करा रहे हैं, पंच कराने के बाद आपने स्लिप मूवमेंट जरूर कराना है। कहने मतलब अटैक और डिफेंस कराना है, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ अटैक करा रहे हैं, ठीक है। बंदा जो है मारे जा रहा, मारने से बचना है भैया, ठीक है। हर पंच के बाद आपको जो है काउंटर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपने अपोनेंट की रेंज से डिस्टेंस बनाना है, ठीक है। अब ये खिलाड़ी को आप देखो, ये पुराना खिलाड़ी हो गया है, इसके हाथ डाउन है, इसको इतना एक्सपीरियंस है कि ये दूरी बना ले रहा है, अपोनेंट से बिल्कुल दूर रह रहा है ये, ताकि जो है अपोनेंट पंच लैंड न कर पाए, ठीक है। वो देखो आप, ये बिल्कुल दूरी देखो, कितना दूर से सॉलिड इसने जो है डिस्टेंस मेंटेन करा हुआ है। इसको पता है कि मुझे किस डिस्टेंस पे रह के पंचिंग करनी है, ठीक है, इसको पता है। और ये देखो पंच मारने के बाद तुरंत पैर पीछे जा रहे हैं, देखा आपने, देखो ये देखो कॉम्बो मारा और तुरंत मार के पीछे, देखा आपने, अपोनेंट की रेंज में खड़े नहीं रहे लोग। जैसे क्रॉस पंच मारा पीछे चले गए, देखो आप कुछ भी पंच मारेगा, ये देखो क्रॉस, ये देखो मारते ही ये जो है उसकी खिलाड़ी की रेंज से बाहर निकलते हैं। यही ट्रेनिंग है दोस्तों, बॉक्सिंग की यही ट्रेनिंग है कि आपने पंच लैंड करना है और वहाँ से पीछे की तरफ मूव कर जाना है, उसकी रेंज से बाहर निकलना है। और भाई हमेशा ध्यान रखना है, जब आप आगे फुटवर्क कर रहे हैं तो आपका जो रियर फुट है वो पहले चलेगा। आप पीछे की तरफ फुटवर्क करें, पीछे जाना चाह रहे हैं तो आपका पहले जब आप आगे जाते हैं तो फ्रंट फुट चलेगा, और पीछे जाते हैं तो आपका रियर फुट चलेगा। इस चीज़ पे ध्यान देना आपने, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि भाई आपने हर पंच के बाद क्या करना है, बॉडी का मूवमेंट ज़रूर करना है। देखो इसने अच्छा बॉडी मूवमेंट कर रहा है, हाथ को जो है फेंटिंग में रखा हुआ है, ठीक है। और ये देखो प्रॉपर जो है अपोनेंट की रेंज से बाहर निकल रहा है, तो ये आपने ध्यान रखना है अपोनेंट की नहीं। देखो तुरंत इसने जो है पिवट किया वहाँ पे, देखा आपने, ये देखो तुरंत ये पिवट कर रहा है, सर्कल फुटवर्क कर रहा है। फुटवर्क क्या हो रहा है, सिर्फ आगे पीछे नहीं, सर्कल फुटवर्क हो रहा है। देखो आप, कहने का मतलब गोल घूम रहा है, कभी लेफ्ट साइड से घूम रहा है, देखो इधर को मूव करके, मैं बताया था ना आपको, कभी इधर को घूम रहा है, ये देखो पिवट करके मारा इसने पंच, ठीक है। तो इन सब चीज़ का ध्यान रखना होगा यार। देखो ये पिवट करके देखो पंच मार रहा है, देखो इन सब चीज़ का ध्यान रखना होगा आपने। एक तो फुटवर्क आपने सिर्फ आगे की तरफ और पीछे की तरफ नहीं करना है, गोल घूमना है, जैसे घूम रहा है, कभी ये लेफ्ट साइड को गोल घूम रहा है, कभी राइट साइड को गोल घूम रहा है, ठीक है। और आपने जो है सर्कल फुटवर्क करना है, ठीक है, सर्कल फुटवर्क करना है आपने, तब जाके जो आप बढ़िया खेल पाएंगे। सर्कल फुटवर्क का ध्यान रखना है आपने, और हर पंच के बाद डिफेंस डील होनी चाहिए, और जो पंचिंग पैड कर रहा है या पंचिंग पैड कर रहा है, दोनों का फुटवर्क होना चाहिए, ठीक है। और पंच को हर समय रिसीव करें, अगर आपने पंच हाथों में रिसीव नहीं किया तो सामने वाले का शोल्डर इंजरी हो सकता है, ठीक है, इंजरी हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, सही ट्रेनिंग थी आज, क्योंकि मैं आपको बताना भाई स्किल डेवलपमेंट पे काम करना होगा आपको, क्योंकि दोस्तों बॉक्सिंग का मैच स्किल और बिल से जीता जाएगा, ठीक है। वो तब आएगा जब आप जो है खूब सारी स्किल की ट्रेनिंग करेंगे, टेक्निक की ट्रेनिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।